दोस्तों, अगर आपको सड़क पर एक मोबाइल मिले और उसमें सिर्फ एक ही वीडियो हो जिसका नाम हो इसे मत खेलना, तो क्या आप उसे चलाओगे? आर्यन ने यही गलती की थी और उसके बाद जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। दिल्ली में रहने वाला आर्यन रात 10 बजे ऑफिस से घर लौट रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क लगभग खाली थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक पुराने काले मोबाइल पर पड़ा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने मोबाइल उठाया। हैरानी की बात यह थी कि पूरी तरह चार्ज था। उसमें ना सिम था, ना कोई फोटो, ना कोई कांटेक्ट, सिर्फ एक वीडियो का नाम था डिलीट मत करना MP4। आर्यन हंस पड़ा, कोई मजाक होगा। उसने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर कैमरे के सामने एक आदमी आया। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। उसने कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ एक लाइन कही, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अब मैं तुम्हें देख सकता हूं। वीडियो अचानक बंद हो गई। आर्यन ने सोचा कोई हॉरर प्रैंक है। उसने वीडियो डिलीट करने के लिए डिलीट दबाया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल मोबाइल अपने आप प्राइवेट होने लगा। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, पीछे मत देखना। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। आर्यन कुछ सेकंड तक बिल्कुल जड़ होकर खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। बारिश अब और तेज हो गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। मैं बेवजह डर रहा हूं। इतने में ट्रिंग ट्रिंग उस रहस्यमयी मोबाइल पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। आर्यन ने पहले कॉल काट दी। 2 सेकंड बाद सिर्फ वही कॉल फिर आई। इस बार उसने रिसीव कर लिया। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, तुमने पीछे देखा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्यन घबरा गया। कौन हो तुम? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज और सिर्फ कॉल कट गई। आर्यन ने तुरंत वह मोबाइल सड़क पर फेंक दिया और तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा उसका अपना मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक मैसेज चमक रहा था, मोबाइल फेंक देने से कुछ नहीं होगा,
मैं तुम्हारे साथ घर तक आ चुका हूं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कमरे की सारी लाइटें जला दी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। घड़ी की सभी सुइयां रुक चुकी थी और समय दिख रहा था 11:11। अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप चल 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 धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे से किसी के पैरों के खिसकने की आवाज आने लगी। घस घस घस। आर्यन ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कमरे के अंदर पड़ी उसे फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे निशान कमरे के अंदर नहीं जा रहे थे, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी वे निशान एक एक करके गायब होने लगे। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। आर्यन ने सोचा शायद यह उसका भ्रम था। तभी टिंग, उसके अपने मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन आया। फ्रंट कैमरा एक्टिवेट। आर्यन घबरा गया। उसने मोबाइल उठाया। फ्रंट कैमरा अपने आप चालू था। स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वह कैमरा बंद करने ही वाला था कि कुछ अजीब दिखा। उसके पीछे कमरे के कोने में कोई लंबा सा काला साया खड़ा था। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की तरफ देखा। साया अब भी वहीं था, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन का गला सूख गया। उसने मोबाइल नीचे रख दिया। दोबारा देखा, कमरा बिल्कुल खाली था। उसने फिर कैमरा उठाया। अब वह साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम मुझे देख सकते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। इतने में घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर एक लाल बिंदु चमक रहा था, जैसे कोई लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा हो। नीचे लिखा था टारगेट लॉक्ड। आर्यन ने डर के मारे मोबाइल फेंक दिया, लेकिन मोबाइल जमीन पर गिरकर भी बंद नहीं हुई। उसमें अपने आप एक नया वीडियो चलने लगा। वीडियो में उसकी घर दिखाई दे रहा था। उसी घर का कमरा, उसी की खिड़की, और वीडियो में आर्यन खुद दिखाई दे रहा था। लेकिन वह वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। वह वीडियो कल रात का था, जबकि आर्यन उस रात इस घर में आया ही नहीं था। वीडियो की आखिर में कैमरा धीरे धीरे बेड के नीचे घूमता है और वहां से दो चमकती हुई आंखें सीधे कैमरे की ओर
देखने लगती है। उसी पल आर्यन को अपने असली बिस्तर के नीचे धीरे धीरे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। हा हा हा। वह जड़ से हो गया। उसने नीचे झांकने की हिम्मत की और तभी बिस्तर के नीचे से किसी का हाथ बिजली की तरह बाहर निकला और उसकी टांग पकड़ ली। आर्यन ने पूरी ताकत से अपना पैर खींचा। वह पीछे की ओर गिर पड़ा, लेकिन जब उसने दोबारा बिस्तर के नीचे टार्च मारी, वहां कोई नहीं था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। उसी समय टेबल पर रखा हुआ रहस्यमयी मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नई फाइल दिखाई दी, लास्ट रिकॉर्डिंग MP4। आर्यन ने कांपते हाथों से वीडियो खोला। वीडियो शुरू हुआ। कैमरा बिल्कुल उसी कमरे में था, उसी जगह जहां आर्यन अभी खड़ा था। लेकिन वीडियो में जो उसका लड़का दिखाई दे रहा था, वह आर्यन नहीं था। करीब 22 से 23 साल का एक अजनबी लड़का था। वह रोते हुए कमरे से कह रहा था, अगर तुम्हें यह वीडियो मिला है तो मेरी गलती मत दोहराना। यह मोबाइल किसी को मत देना और इसे तोड़ने की कोशिश भी मत करना। इतने में वीडियो में पीछे से वही काला साया धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। लड़के को इसका पता ही नहीं। साया उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गया। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मोबाइल को हथौड़े से तोड़ने का फैसला किया। वह स्टोर रूम से हथौड़ा लाया, पूरी ताकत से मोबाइल पर वार किया। धड़ाम, लेकिन हथौड़ा 2 टुकड़ों में टूट गया। मोबाइल पर एक खरोच भी नहीं आई। अचानक स्क्रीन अपने आप चमकी। उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल घर के हर कमरे से एक साथ मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। आर्यन दौड़कर ड्राइंग रूम पहुंचा। वहां फर्श पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों पुराने मोबाइल पड़े थे। हर मोबाइल एक साथ बज रहा था। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, आर्यन का। और तभी उन सभी मोबाइलों से एक साथ ही आवाज आई, भागने की कोशिश मत करो क्योंकि अब अगला वीडियो तुम्हारा होगा। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और उसके पीछे वही काला साया पहली बार धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आर्यन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। कमरे में रखे सभी मोबाइल एक साथ बंद हो गए। पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा छा गया। तभी रहस्यमयी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चल उठी। इस बार उस पर एक पता लिखा था,
पुराना शिवनगर हॉस्टल, कमरा नंबर 307। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, सच जानना है तो यहाँ आओ। आर्यन पूरी तरह नहीं सो पाया। सुबह होते ही वह उस पते पर पहुंच गया। हॉस्टल कई साल पहले बंद हो गया था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूट गई थी। ऐसा लग रहा था वैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। आर्यन अंदर गया। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 307। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। कमरे के अंदर धूल ही धूल थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मोबाइल ने अपना नया शिकार चुन लिया है। आर्यन ने अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी न किसी व्यक्ति की फोटो लगी थी। नीचे नाम और एक तारीख। हर तारीख के सामने एक ही शब्द लिखा था, गायब। पन्ने पलटते पलटते वह आखिरी पेज तक पहुंचा। उसकी अपनी फोटो लगी थी और नीचे कल की तारीख। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम समय पर आ गए। आर्यन ने पलट कर देखा। दरवाजे पर लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं पिछले 30 साल से इस मोबाइल का पीछा कर रहा हूँ। यह मोबाइल किसी इंसान ने नहीं बनाया। जो भी उसे उठाता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे इस मोबाइल के अंदर कैद हो जाती है। आर्यन ने घबरा कर पूछा, इससे बचने का कोई रास्ता है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, रास्ता है, लेकिन उसे पूरा करने के बाद शायद तुम जिंदा वापस ना लौटो। इतना कहते ही पूरा हॉस्टल जोर से हिलने लगा। कमरा नंबर 17, 307 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में एक वाक्य उभरने लगा, कमरा नंबर 307 का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बूढ़ा आदमी तेजी से बोला, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर देर हुई तो मोबाइल तुम्हारी आत्मा को भी अपने अंदर कैद कर देगा। आर्यन ने घबरा कर पूछा, क्या करना होगा? बूढ़े ने कमरे के कोने में रखे एक पुराने लोहे के संदूक की ओर इशारा किया। संदूक खुला था और एक टूटा हुआ कैमरा, एक जली हुई डायरी और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में 5 दोस्त खड़े थे। उसमें से एक के हाथ में वही काला मोबाइल था। बूढ़े की आंखें भर आई। वह बोला, इन 5 लोगों में से मैं भी था। 20 साल पहले हमें यह मोबाइल जंगल में मिला था। हमने मजाक में इसका वीडियो चला लिया। उस रात मैंने चारों दोस्त एक एक करके गायब हो गए। मैं अकेला बचा क्योंकि मैं भाग गया था, लेकिन मोबाइल ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। आर्यन ने कांपते हुए कहा, तो इसे खत्म कैसे करें? बूढ़ा बोला, मोबाइल को नहीं, उसके अंदर कैद आखिरी वीडियो को खत्म करना होगा। उसी समय मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, फाइनल रिकॉर्डिंग। वीडियो चला। इस बार स्क्रीन पर आर्यन दिखाई दे रहा था।
वह कैमरे की तरफ देखकर रो पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, आर्यन ने ऐसा कोई वीडियो कभी बनाया ही नहीं था। वीडियो में आर्यन बोला, अगर तुम यह देख रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं, मेरी गलती मत दोहराना। आर्यन चिल्लाया, यह झूठ है। लेकिन तभी वीडियो वाला आर्यन मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा काले साए में बदल गया। कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। हर तरफ सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी थी। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, अभी इसी वक्त स्क्रीन तोड़ दो। आर्यन ने पूरी ताकत से मोबाइल को लोहे के संदूक पर मार दी। धड़ाम से इस बार मोबाइल टूट गया। पूरे हॉस्टल में जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ सेकेंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। मोबाइल गायब था, काला साया भी गायब हो चुका था। आर्यन ने राहत की सांस ली। वह हॉस्टल से बाहर निकल आया। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद एक कॉलेज का लड़का रात में सड़क पर जा रहा था। उसे सड़क किनारे एक काला मोबाइल पड़ा मिला। उसने उसे उठाया। मोबाइल पूरी तरह चार्ज था। उसमें सिर्फ एक वीडियो था, डिलीट मत करना MP4। लड़का मुस्कुराया और वीडियो पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन काली हो गई और कहानी फिर से शुरू हो गई।